आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया जॉब वालेट की एक न्यू वीडियो में। तो इंडिया जॉब वालेट ला है आपके लिए न्यू वैकेंसी। तो वैकेंसी है क्या? वैकेंसी है गेल नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2024 आ चुकी है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपनी रिक्रूटमेंट निकाली है। जो भी इंडस्ट्री कैंडिडेट है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड लगने के लिए वो अप्लाई कर सकता है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे आपकी क्या एज होगी, आपकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, आपकी कितनी फीस होगी, आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे और जिससे कि आपको अप्लाई करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैं ले आया हूं आपको अपनी मेन स्क्रीन पर। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं गेल नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 391 वैल्यूज पोस्ट। इसमें 391 पोस्टें निकली हैं जो कि काफी सही हैं और इंटरेस्टिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो चलिए आपको आगे की नॉलेज देता हूं। तो आगे की नॉलेज में देखिए, गेल नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2024 गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल हैज बीन इशू ए न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर 391 नॉन एग्जीक्यूटिव जॉब वैकेंसी। यू विल बी फाइंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस जॉब, एप्लीकेशन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डेट, एप्लीकेशन फीस, एज लिमिट, स्टार्ट रिजल्ट, selection process, exam date, cut-off, eligibility, number of vacancy, pay scale, etc. We also mention that you can apply this future. Ensure that you eligible or not. Subscribe our India Job Alert for everyday getting latest free government job, private job alert. If you have any dubbed this vacancy, you can ask anything through the comment from below. You can also submit contact form। मतलब कि आपको बता रहा है, देखिए इसमें गैस अथॉरिटी ने अपनी वैकेंसी निकाल चुकी है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। असल में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को शॉर्ट में गेल कहा जाता है। तो गेल ने अपनी वैकेंसी निकाली है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जल्दी जल्दी अप्लाई कीजिए। और इसमें हम आपको बता देंगे आपका एडमिट कार्ड, आपका रिजल्ट, आपका एग्जाम, सब कुछ कैसे होगा, सब कुछ हम आपको इसमें बताएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में है क्या? तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर गेल नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2024। अब वैकेंसी की ओर बात कर लेते हैं। तो वैकेंसी इसमें गेल भर्ती 2024 की है। ये ऑर्गेनाइजेशन की ओर बात कर लेते हैं। तो इसको ऑर्गेनाइजेशन है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड। अब पोस्ट नेम की बात कर लेते हैं। तो नॉन एग्जीक्यूटिव वेरियस पोस्ट, मतलब कि काफी सारी पोस्टें निकली हैं और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है अप्लाई कर सकता है। जैसे कि पोस्टें काफी सारी हैं। देखिए अब देखिए वैकेंसी डिटेल्स, कौन कौन सी वैकेंसी निकली है। जैसे कि जूनियर इंजीनियर हो गया, फॉरमन हो गया, जूनियर सुपरटेंडेंट हो गया, जेआर केमिस्ट हो गया, जेआर अकाउंटेंट हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, ऑपरेटर हो गया, टेक्नीशियन हो गया, अकाउंट्स असिस्टेंट हो गया, बिजनेस असिस्टेंट हो गया। तो इसमें ये पोस्टें निकली हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। टोटल वैकेंसी बात कर लेते हैं। टोटल वैकेंसी में 391 निकली है। जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। और हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया कैंडिडेट, मतलब कोई भी किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकता है। ये ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी निकली है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका तो राइटिंग टेस्ट होगा, सबसे पहले स्किल टेस्ट होंगे, मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगी। ये चार चीजें आपकी होंगी जो कि आपको पूरी होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी सिलेक्शन में। चलिए अब नेक्स्ट में बता देते हैं आपको। तो नेक्स्ट में देखते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए बात करते हैं सैलरी के ऊपर। तो सैलरी देखिए आपको, जो अगर आप लग जाते हैं तो इसमें सैलरी आपको शुरू में मिलेगी 60,000 से लेके, और पोस्ट की ओर बात है 1,80,000 तक। अगर आपकी जैसी पोस्ट होगी उसके हिसाब से आपकी सैलरी होगी, जो कि 60,000 से स्टार्ट होकर 1,80,000 तक जा सकती है। अब जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं। तो देखिए फॉर जनरल ओबीसी 50 रुपए और अदर कैंडिडेट नील, पेमेंट मोड ऑनलाइन। अभी बता रहा है जनरल ओबीसी 50 रुपए देंगे, बाकी जो एसटी एससी हैं उनकी कोई फीस नहीं है और जो इसका मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। गेल नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट में देखिए इसमें जो मिनिमम एज है वो 18 चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो है 28 से 55। 28 से 55 कोई भी लग सकता है। एज चाहिए, मैक्सिमम एज मिनिमम 18 से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो आपको बता रहा है। अब इसमें एज रिलैक्शन भी दे रखा है। तो देखिए एज रिलैक्शन में देखिए जो एसटी एससी के लिए 3 साल का होता है। एज रिलैक्शन में देखिए एससी एसटी 5 साल का होता है और ओबीसी 3 साल का होता है। इसे एज रिलैक्शन कहते हैं। जैसे कि 55 तक बता रहा है। तो जो एसटी एससी है वो 60 तक भी कर सकते हैं और जो ओबीसी है वो 58 तक भी कर सकते हैं, मतलब 58 तक भी कर सकते हैं। ये एज रिलैक्शन होता है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए कैंडिडेट शुड बी हैव पास 10th ITI डिप्लोमा बैचलर डिग्री इन द इंजीनियरिंग इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट। मतलब कि आपको बता रहा है कि 10वीं पास से लेके ITI डिप्लोमा बैचलर डिग्री वाले पोस्ट ग्रेजुएट सभी अप्लाई करते हैं, इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं और ये नौकरी हासिल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपके पास होने ही चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए आपके पास, आपके सिग्नेचर होंगे, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर ID कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ST SC OBC का जो भी आप किसी भी कास्ट से हैं 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, एज प्रूफ होना चाहिए, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपके पास यही होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। उससे पहले अदर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आगे में जानकारी देते हैं। चलिए तो देखिए आगे में जानकारी में देखिए, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट द ऑफिशियल नोटिफिकेशन द नोटिफिकेशन लिंक इन गिवन बिलो। मतलब कि आपको बता रहा है कि देखिए अगर आपको अब भी कंफ्यूजन है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाके पढ़ सकते हैं और जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर
आप कहीं भी कंफ्यूज होंगे तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो हाउ टू अप्लाई फॉर गेल नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2024 मतलब क्या बता रहा है कि आपको गेल में अप्लाई कैसे करना है, मतलब गैस के लिए जो रिक्रूटमेंट है ये अप्लाई कैसे करना है। तो ये कुछ दिए गए हैं इसके इंस्ट्रक्शंस, आपको ये ध्यान से पढ़ लेने हैं। तो चलिए और यही बता देता हूँ, कैंडिडेट मस्ट बी हैव रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब कि आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है ध्यान से पढ़ लेना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, कहीं से भी गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उसे ध्यान से पढ़िएगा नोटिफिकेशन को। तो इसमें आप देख सकते हैं, इफ दिस एन ऑनलाइन वैकेंसी क्लिक ऑन द बिलो विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, आपको ऑनलाइन वैकेंसी के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाके अप्लाई करना होगा, ये कंपलसरी है। मगर उससे पहले ये देख न्यू रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ इनसाइड ऑफ फिलिंग योर डिटेल्स एंड पर्सनल डिटेल्स एजुकेशन एंड फीस, मतलब कि आपको उससे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें कि आपकी पर्सनल डिटेल जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट जाएंगे, आपकी फीस जाएगी, आपकी एजुकेशन जाएगी, सब कुछ उसमें आपको देना होगा। अब देखिए, डू नॉट फॉरगेट अपलोड द करंट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, मतलब क्या बता रहा है, ऑनलाइन मोड में आपके सिग्नेचर और करंट फोटोग्राफी अपलोड हो पाएगी, अगर आपने बाद में करे या पहले करे तो वो अपलोड नहीं होंगे। तो इफ दिस द ऑफलाइन वैकेंसी देन फिल द केयरफुली अटैच योर ऑल योर डॉक्यूमेंट, अगर ये वैकेंसी अगर ये ऑफलाइन आप भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, पर इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट है वो ध्यान से अटैच करने होंगे। आप जाकर ही अप्लाई कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट है ध्यान से अटैच करने होंगे ताकि आपका नंबर आ जाए और आपका जो फॉर्म है वो मिस ना हो। तो न्यू सेंड द एड्रेस गिवन बिलो फ्रॉम नॉर्मल स्पीड पोस्ट, मतलब कि आपको बता रहा है कि आप नॉर्मल जो एड्रेस दिया गया है इसके अंदर आप अपना जो एड्रेस है स्पीड पोस्ट के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। इफ ऑनलाइन पे बाय क्रेडिट डेबिट एंड नेट बैंकिंग केयरफुली, मतलब कि आपको अपनी पेमेंट करनी है ऑनलाइन तो फिर आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, मगर ध्यान से करिएगा। कीप योर आईज ऑन द वेबसाइट ऑफ अपलोडिंग द एडमिट एंड एग्जाम डेट, मतलब कि आपका जो एग्जाम डेट है और एडमिट कार्ड है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगा। अब बात करते हैं, इफ यू आर स्टिल फेचिंग एनी प्रॉब्लम कमेंट द पोस्ट गिवन बिलो, मतलब आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे हमें बता सकते हैं कमेंट में। अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट के ऊपर। इंपोर्टेंट डेट में देखिए, स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 8 अगस्त को स्टार्ट हुए थे ये, और जो कि इसकी लास्ट डेट है वो है 7 सितंबर। 7 सितंबर से पहले आपको अप्लाई करना होगा, जिससे कि आप अप्लाई करने के बाद ये नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए, अप्लाई के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, और तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ, मगर उससे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। जो मैंने आपको बताया था कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप जाके पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए, ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ आपसे अपने पेज पर, ताकि हम ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकें और आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा सकूं मैं। तो चलिए हम वापसी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, सीधा सीधा यहाँ हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो देखिए दोस्तों, हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद हमें यहाँ पे देखना है कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई के लिए मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा वेबसाइट का, जिससे कि आप सीधा सीधा अप्लाई आके कर सकेंगे और आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद देखिए, ये आपको साफ साफ बता रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉग इन, मतलब कि जिनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका काम होगा वो आपको करना होगा आपका रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन का आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, और जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपको एक न्यू पेज पर ले आएगा, जहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स देनी है, जैसे कि पोस्ट नेम, पोस्ट कोड, कैंडिडेट फुल नेम। यहाँ पर आपको आकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे, और इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वापसी वहीं जाना है। वापसी आने के बाद आपको ऑलरेडी टू रजिस्ट्रेशन टू लॉगिन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको यहाँ पे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के बाद आपको लॉगिन करना है, कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन करना है, और फिर लॉगिन करने के बाद आपको एक पेज पर लेके जाएगा, जहाँ पर आपको अपने फॉर्म फिल करके सबमिट कर देना है। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल इंडिया जॉब अलर्ट को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। बाय, फिर मिलेंगे दोस्तों एक न्यू वीडियो में।